बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज का टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसको समझने से पहले हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज रेयर मीडियम और व्हाट इज डेंसर मीडियम। और सीरियसली ये क्लास 10th और 12th के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सब लोग अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठिएगा और नोट करिएगा। ठीक है, जो समझ में नहीं आए मुझे कमेंट करिएगा। ठीक, 3 मीडियम होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, गैस जो है उसमें पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, इसका मतलब वो रेयर मीडियम है। जबकि सॉलिड में क्या होते हैं, पार्टिकल्स पास पास होते हैं, इसलिए वो क्या है, डेंसर मीडियम। तो डेंसर मीडियम का मतलब होता है जिसमें डेंसिटी ज्यादा है, जिसमें पार्टिकल्स पास पास हैं। जबकि रेयर मीडियम का मतलब क्या होता है, जिसमें डेंसिटी कम है और पार्टिकल्स क्या है, दूर दूर। दैट्स क्लियर टू एवरीवन। सो इसको याद रखिएगा, रेयर मीडियम की डेंसिटी कम होती है और डेंसर मीडियम की डेंसिटी ज्यादा होती है। ठीक है, तो मैं एग्जांपल पूछती हूँ, एक ग्लास है और एक वाटर है। ठीक है, तो ग्लास की डेंसिटी ज्यादा होगी या वाटर की डेंसिटी ज्यादा होगी? ऑब्वियस, ग्लास की डेंसिटी ज्यादा होगी। इसका मतलब ग्लास हो गया डेंसर मीडियम और वाटर हो गया रेयर मीडियम। दैट्स क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन। क्या समझते हैं रिफ्रैक्शन से? अच्छा, अभी आप ना सुबह वॉक करने जा रहे हो और 5 o'clock हो रहे हैं अभी इस टाइम पे, ठंड के टाइम पे। ठीक है, तो 5 o'clock जब आप बाहर जा रहे हो तो रोड आपको खाली मिलेगा। ठीक है, पर जैसे ही घर में आओगे तो क्या होगा, घर में बेड भी होगा, टेबल, चेयर, अलमीरा, सब चीजें होंगी। तो घर में आते ही आपको बैंड होना पड़ेगा। ठीक है, आप सपोज एक लाइट हो, लाइट पहले बाहर है स्ट्रीट में, रोड पे है, तो उसकी स्पीड ज्यादा है क्योंकि वो भाग रहे हैं। ठीक है, रोड खाली है। पर जैसे ही हम घर में आए, स्पीड क्या हो गई, कम। इसका मतलब जब लाइट जाती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम। उसकी स्पीड क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, तो जब लाइट जाती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो जो उसकी स्पीड चेंज होती है उसे क्या बोलते हैं हम, रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। तो देखिए जरा, सपोज ये एयर है और ये ग्लास है। ठीक है, अब ये लाइट जो है वो यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है। ठीक, एयर है तो इसका मतलब रेयर मीडियम होगा, तो स्पीड यहाँ पे ज्यादा होगी। पर जैसे ही ग्लास आया तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम। तो लाइट क्या हो जाएगी, बैंड। कहाँ बैंड होगी, नॉर्मल की तरफ, क्योंकि ये क्या है, नॉर्मल। ये क्या है, इंसिडेंट रे। ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। जो एंगल नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं उसको, एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो एंगल रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनता है उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब लाइट रे आई रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो लाइट रे कहां बैंड हुई, नॉर्मल की तरफ। स्पीड क्या हो जाएगी, कम। इसका मतलब फर्स्ट मीडियम में, ये फर्स्ट मीडियम है एयर, ये सेकंड मीडियम है। फर्स्ट मीडियम में जो स्पीड होगी वो ग्रेटर होगी सेकंड मीडियम से। दैट्स क्लियर। इसका मतलब यहां जो आई एंगल बन रहा है वो ग्रेटर है इस एंगल आर से। तो आई एंगल ग्रेटर किससे होगा, आर से। ये पॉइंट क्लियर। एयर की डेंसिटी कम होती है ग्लास से, इसका मतलब डेंसिटी ऑफ एयर इज लेस देन डेंसिटी ऑफ ग्लास। ये भी हो गया। एक हो गया रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, मैं बताऊंगी अभी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है। अभी सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो इसका मतलब ये समझ में आया आपको कि जब लाइट रे जाती है रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो लाइट जो होती है वो नॉर्मल की तरफ बैंड होती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। राइट, तो क्या लिखेंगे, लाइट रे गो फ्रॉम रेयर मीडियम टू denser medium bends towards the normal, right? RDBTN, क्लियर। क्या हो गया, RDBTN, रेयर टू डेंसर बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। इतना क्लियर। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ग्रेटर होगी, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कम होगी। एंगल आई बड़ा होगा एंगल आर से। तो सेकेंड केस है, लाइट रे कहां से जाएगी, डेंसर टू रेयर मीडियम। अब ये मैंने मान लिया ग्लास है और ये क्या है, एयर। ठीक है, लाइट रे यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ये हो गया एंगल आई। जब लाइट रे जाती है डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, तो वो बैंड होती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल।
DRBAN, ठीक है, डॉक्टर बैन। तो क्या होगा, अब लाइट रे जाएगी डेंसर टू रेयर, तो कहाँ बेंड होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर। इसका मतलब ये एंगल क्या होगा, आर, ठीक है। तो ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकंड मीडियम है। फर्स्ट मीडियम में जो वेलोसिटी होगी, क्योंकि ये डेंसर मीडियम है तो क्या होगी, कम, तो होगा v1 इज लेस देन v2, ठीक है। और इसमें जो एंगल आई बन रहा है वो लेस देन होगा किससे, एंगल आर से। जस्ट क्लियर टू एवरीवन। इसका मतलब जब लाइट रे जाती है डेंसर टू रेयर मीडियम, तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है रेयर मीडियम में जाके। इसका मतलब v1 इज लेस देन v2। जो एंगल आई है वो छोटा है एंगल आर से, तो आई इज लेस देन आर, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है कि व्हाट इज ऑप्टिकली रेयर मीडियम और व्हाट इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ऑप्टिकली रेयर मीडियम क्या होता है, जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होती है उस मीडियम को बोलते हैं ऑप्टिकली रेयर मीडियम। फॉर एग्जाम्पल एयर और ग्लास के कंपैरिजन में एयर होगा ऑप्टिकली रेयर मीडियम और ग्लास होगा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ठीक है। क्योंकि लाइट की स्पीड ग्लास में क्या होती है, कम, तो जिस मीडियम में लाइट की स्पीड कम होगी उसको हम बोलेंगे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ठीक है, नोट इट डाउन। तो कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, क्यों रिफ्लेक्शन होता है, जब लाइट रे जाती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो लाइट की स्पीड चेंज होती है, इस वजह से रिफ्लेक्शन होता है। तो क्या लिख के आओगे, when light ray goes from one medium to another medium, then the speed of light ray change. That is the cause of refraction. That is the cause of bending of light ray. That's clear to everyone. So जो चीज हम पढ़ते हैं ना तो हम सोचते हैं कि वो क्यों पढ़ रहे हैं, उसका एप्लीकेशन क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसकी एप्लीकेशन है, तो आपने एक ग्लास लिया, वाटर से फिल है वो, उसके अंदर आपने एक लेमन डाल दिया, तो जो लेमन का एक्चुअल साइज होगा उससे आपको लेमन बड़ा दिखाई देगा। इसका मतलब ये किसका है, एप्लीकेशन है रिफ्लेक्शन की, ठीक है। सेकेंड एप्लीकेशन, आपने देखा होगा स्विमिंग पूल जो होते हैं, ठीक है, वो उतने ऊपर दिखाई देते हैं लेकिन वो गहरे होते हैं अंदर से, ठीक है। हमें लगेगा दूर से देखने में कि बस बहुत कम गहराई है इसकी, पर जब हम जाएंगे तो हमें वो लगेगा गहरा है, तो वो किसका एप्लीकेशन है, रिफ्रैक्शन का। अब ऐसे ही एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन है। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन में क्या होता है, स्टार ट्विंकल करते दिखाई देते हैं, ठीक है। स्टार जहां होते हैं वहां नहीं दिखाई देते, उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। तो किसकी वजह से हो रही है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, राइट। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि एटमॉस्फेयर में डेंसिटी अलग अलग है एयर की, ठीक है। मैं समझाऊंगी, इसको एक्सप्लेन करूंगी आगे टॉपिक वीडियोज में, तो आप प्लीज कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिएगा। सो अभी जो टॉपिक है वो है कि रिफ्लेक्शन के लॉज क्या होते हैं, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट लॉ कहता है इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे at the point of incidence are lie on the same plane, ठीक है। जस्ट इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे आर लाई ऑन द सेम प्लेन, ठीक है। सेकेंड लॉ कहता है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू द कांस्टेंट। और वो कांस्टेंट क्या होता है बच्चों, वो कांस्टेंट होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैं भी एक्सप्लेन करूंगी आपको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीनिंग होता है किसी भी मीडियम की कितनी एबिलिटी है कि वो कितनी लाइट रे को बेंड कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक मेरे पास एयर है, एक मेरे पास ग्लास है, कौन लाइट रे को ज्यादा बेंड करेगा, ग्लास, ठीक है, क्योंकि इसमें पार्टिकल पास पास है। इसका मतलब ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है एयर से, समझ में आ गया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम की प्रॉपर्टी है कि वो कितनी लाइट रे को बेंड करेगा, जितना वो बेंड करेगा उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। क्लियर टू एवरीवन। तो अभी इसके हम फॉर्मूले समझने वाले हैं, इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट होती भी है या नहीं होती है, ठीक है।
और एक और चीज, सेकेंड लॉ को हम क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ। क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकेंड लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो अभी समझने वाले हैं कि व्हाट इज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, जो हमने अभी डिस्कस भी किया है, पर इसका फॉर्मूला क्या होता है। सपोज ये सेकेंड मीडियम है, ये फर्स्ट मीडियम है, ठीक है। लाइटें आ रही है इस मीडियम से इस मीडियम में, तो देखो बैंड हो गई, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, ठीक है। तो मुझे लिखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? म्यू से। सपोज मैंने यहाँ 2 लिखा, यहाँ 1 लिखा, इसका मीनिंग क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा किसी के कंपैरिजन में होता है, दो मीडियम का, मतलब एक मीडियम का दूसरे मीडियम के कंपैरिजन में होगा, ठीक है। तो मुझे लिखना है सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ठीक है। इसका मतलब लाइट रे कहां से एंटर कर रही है? फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में, इसीलिए हमने सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं फर्स्ट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब लाइट रे कहां से आ रही है? फर्स्ट से सेकेंड मीडियम में, तो इसका मतलब फर्स्ट से एंटर कर रही है, कहां एंटर कर रही है? सेकेंड मीडियम में। जस्ट क्लियर? ये हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम इज इक्वल टू, फर्स्ट मीडियम में कितना एंगल बन रहा है? आई, साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको थोड़ा सा समझाऊंगी कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या होता है वेव के टर्म्स में? लैम्डा। स्पीड क्या होती है? v। टाइम क्या होता है? t। t को डिवाइड में लेके जाएंगे, 1/t क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? लैम्डा न्यू। क्या आ जाएगा? लैम्डा न्यू, वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। तो अगर मैं इस v1 की जगह रखती हूं लैम्डा 1 न्यू 1, और इसकी जगह भी रखती हूं लैम्डा 2 न्यू 2, तो फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट when the light ray goes from one medium to another medium. This is very important point, write down. तो फ्रीक्वेंसी कैंसिल आउट हो गई, तो ये फॉर्म किसके इक्वल आ गया? लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको जरूर जरूर लर्न कर लेना, नोट कर लेना, क्योंकि ये एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो क्या होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स? अगर आप रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो सेकेंड मीडियम की फर्स्ट के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो सेकेंड मीडियम की रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऊपर आएगी, फर्स्ट के नीचे आएगी। अब मैंने बोला था किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में होनी चाहिए, तो ये किसकी? ये सेकेंड मीडियम की रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है एयर के रिस्पेक्ट में, ये फर्स्ट मीडियम की रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है एयर के रिस्पेक्ट में। किसी की रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में क्या कहलाती है? एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। दैट्स क्लियर एवरीवन? तो राइट डाउन दिस कि अगर किसी भी मीडियम की रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो उसे क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो ये सेकेंड मीडियम की रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है एयर के रिस्पेक्ट में, ये फर्स्ट मीडियम की रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है एयर के रिस्पेक्ट में। लाइट रे कहां से कहां आ रही है? फर्स्ट से सेकेंड मीडियम में, तो स्पीड ऑफ लाइट किसकी हो गई? पहले फर्स्ट की डिवाइड बाय सेकेंड की। एंगल किसका हो गया? फर्स्ट का डिवाइड बाय सेकेंड का। वेवलेंथ किसकी हो गई? फर्स्ट की डिवाइड बाय सेकेंड की। समझ में आ गया? कोई डाउट किसी को? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट इट डाउन प्लीज। एक बात बताओ, ऊपर भी वेलोसिटी है नीचे भी वेलोसिटी है, ऊपर भी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है नीचे भी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, तो भाई इट इज रेशियो। तो रेशियो की तो कोई यूनिट होती नहीं, इसका मतलब इट इज यूनिटलेस। दैट्स क्लियर टू एवरीवन? सो आगे का टॉपिक हम लोग आगे ही पढ़ेंगे। कीप वॉचिंग जेनेक्स ट्यूटोरियल, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, ठीक है। और उन बच्चों को शेयर करिएगा जिनको सच में इसकी नीड है, ठीक है। और प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम प्रिपरेशन, अब क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट कर दो, ठीक है। ओके, बाय बाय।